start our topic, Goodwill Part 2. We have discussed earlier Goodwill Part 1 and now today we will discuss Goodwill Part 2. Goodwill is an intangible asset. गुडविल को हम इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं. इंटेंजिबल एसेट्स का नेचर होता है एसेट्स विच वी कैन नॉट सी एंड टच. गुडविल वो चीज़ हो गई जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट गुडविल होती ज़रूर है. इट मीन्स गुडविल has no physical existence. गुडविल का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ना हम इसको देख सकते हैं ना हम इसको छू सकते हैं. ठीक है, तो ये गुडविल की एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन हो गई. पिछली वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं कर पाए थे. तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है जिसे ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं. चैप्टर आज की इस वीडियो में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को डिस्कस करने वाले हैं, और जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है उसके यहाँ हम 5 स्टेप्स आपको बताने वाले हैं. आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इन 5 स्टेप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और आपको ध्यान रखना है कि आपको ये 5 स्टेप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेने हैं. ठीक है, तो मैं स्टेप 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 में को शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ. हमारे 2 पार्टनर थे, अमित, और दूसरे पार्टनर का नाम था मुदित. तीसरा पार्टनर इनकमिंग पार्टनर है अंकुर. अंकुर फॉर्म में आ रहा है. अमित का शेयर था 3:2, अंकुर का शेयर था 1/5. अब अंकुर 2 चीजें लाएगा. फर्स्ट प्रेफरेंस, हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, एंड सेकंड प्रेफरेंस हिज कैपिटल. तो अभी हम जो बात करेंगे, अंकुर लाने वाला है फॉर्म के अंदर प्रीमियम और कैपिटल. तो ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है ये 5 स्टेप में किस तरीके से होता है. तो फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे अंकुर विल ब्रिंग कैपिटल into the form. जब अंकुर कैपिटल लाएगा फॉर्म के अंदर तो उसकी एंट्री हो जाएगी. आप लोगों ने 11th क्लास में सबसे पहली एंट्री ये की होगी जब बिजनेस स्टार्ट होता है, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू अंकुर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, यहाँ नरेशन आ जाएगी. Being capital was introduced by new partner. ठीक है, स्टेप फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया. स्टेप सेकंड में आते हैं. स्टेप सेकंड के अंदर अंकुर will bring his share of premium, into the firm. अब प्रीमियम लाने के 5 वेज होते हैं जिसे हमने इससे पहली वाली वीडियो में डीपली डिस्कस किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाला जो पार्ट है गुडविल पार्ट 1 आप उसमें जाइए, उसको देखिए, और उसमें मैंने ये 5 वेज बताए हुए हैं
किसी भी एक तरीके से वो इसमें से प्रीमियम लाने वाला है, एनी वन ऑफ देम। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो स्टेप सेकेंड यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी स्टेप में सेकेंड स्टेप के अंदर कोई भी 5 तरीके में से एक तरीके से वो गुडविल लाएगा। स्टेप नंबर थर्ड हम करेंगे कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, किसका? ओल्ड पार्टनर्स का। और इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर कौन है? अमित एंड मुदित। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, उसे कैलकुलेट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स का। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए मैंने टाइप 9, टाइप 11, टाइप 9 से लेके 11 तक अपने YouTube चैनल क्लासरूम कहीं भी पर आपको वीडियोस दी हुई हैं। उन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा, जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो वहाँ से आप रेशियो निकालना सीख जाएंगे। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप उसके अंदर निकालेंगे। तो पहला स्टेप, अंकुर जो कैपिटल लेके आ रहा है वो लिखने वाले हैं हम। दूसरा स्टेप, अंकुर के कैपिटल के लाने के बाद वो लेके आएगा हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। तो प्रीमियम को हम इसमें लिखने वाले हैं। उसके 5 तरीके होते हैं। पार्टनर कैश में लेके आता है तो एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब ध्यान से वो वीडियो में सुनते जाइए। दूसरा स्टेप होता है पार्टनर जब कैश में नहीं लाता है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर की कैपिटल से उस अमाउंट को विड्रॉन कर लेते हैं, तो कैपिटल कम हो जाती है, इसकी वजह से हम उस कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तीसरे स्टेप में पार्टली गुडविल लेके आता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 3 तरीके के बाद आता है फोर्थ तरीका। जो फोर्थ वे है गुडविल लाने का, वो है कि पार्टनर एसेट्स, यानी कि कोई भी एसेट्स लेके आ सकता है इन काइंड। ठीक है, इन काइंड मतलब एसेट्स, और एसेट्स में वो कोई भी एसेट्स लाता है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट होता है। और 5वां केस आप सबका सुपरिचित केस होता है जिसमें गुडविल प्राइवेटली पे की जाती है, और इसको ध्यान रखना बहुत आसान है क्योंकि इस केस में कोई भी एंट्री नहीं होती है। तो इन 5 केस में से कोई भी एक केस यहाँ पर आपका आएगा, और जो भी केस होगा उसकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी स्टेप नंबर 2 के अंदर। तो स्टेप नंबर 1 में पार्टनर कैपिटल लेके आएगा। स्टेप नंबर 2 में जो 5 वेज बताए हैं मैंने वीडियो यानी पार्ट नंबर 1 में, उस पार्ट 1 में से कोई भी एक केस यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मैंने डीपली बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ यूट्यूब पे टाइप नंबर 9 और 11 में। जो टाइप 10 है वो क्वेश्चन बैंक वाला टाइप है, उससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगली वीडियो के आने से पहले आप यहाँ तक की पूरी तैयारी कर लें। स्टेप नंबर 4, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में जो एंट्री होती है उसमें टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता है। क्या होता है? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता है। अब हम यहाँ पे उसको करने वाले हैं डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। अब इस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स यानी कि कौन कौन, अमित एंड मुदित विल शेयर सच न्यू पार्टनर्स प्रीमियम, such new partners premium in their sacrificing ratio। yes, यही पॉइंट है,
कि जो प्रीमियम लाया जाएगा उसको ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे आएगा 2 में, जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अमित एंड मुदित विल शेयर, तो उन शेयर का मतलब हो गया ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी उसमें वो अमाउंट जाकर के प्लस हो जाएगी। प्लस करने का मतलब उनकी कैपिटल को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। जी हाँ, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स अमित और मुदित में उनकी कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी टू अमित्स कैपिटल अकाउंट और टू मुदित्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। तो रिवाइंड कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में अंकुर विल ब्रिंग his share of capital. Second step, Ankur will bring his share of premium. Third step, calculate sacrificing ratio. And fourth step, मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, such premium for goodwill amount will be distributed among old partners. ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेप मैं उम्मीद करता हूँ आपने तैयार कर लिए होंगे। आगे आते हैं स्टेप नंबर 5 के अंदर। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट इस तरीके से आपको गिवन होगा। तो आपको इसके साथ साथ एसेट्स में गुडविल दे रखी होगी, क्वेश्चन में एसेट्स में गुडविल दे रखी होगी, और ये गुडविल की जो अमाउंट दे रखी होगी इसको बोलते हैं हम गुडविल अपीयर्स इनटू द फर्म। तो जो गुडविल अपीयर हो रखी है ऑलरेडी, उस गुडविल को हमें स्टेप नंबर 5 में करेंगे रिटर्न ऑफ। क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ करेंगे। तो रिटर्न ऑफ के लिए एंट्री क्या होती है देख लीजिए। रिटर्न ऑफ के लिए एंट्री, तो गुडविल एसेट्स है तो ऑलरेडी इसका बैलेंस डेबिट है, तो गुडविल को करना पड़ेगा क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट। और डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा अगर एसेट्स में गुडविल है तो लायबिलिटी में इसका बैलेंस कैपिटल में प्लस हो रहा होगा। ध्यान देने वाली बात है। तो प्लस हो रहा होगा ओल्ड पार्टनर्स में, तो यहाँ पे हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स है वो है अमित एंड मुदित्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारी एंट्री हो गई अमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुदित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये गुडविल राइट ऑफ करना कंपलसरी है। अगर बैलेंस शीट में एसेट्स में गुडविल है तो उसे हमें राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। तो बीइंग, इसको लिख सकते हैं हम एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल जो होगी हमको वो क्या करनी है? रिटर्न ऑफ करनी है स्टेप नंबर 5 के अंदर। ठीक है, तो एक बार पांचों स्टेप रिवाइंड कर लेते हैं हम लोग, और पांचों स्टेप को ध्यान से देखेंगे। स्टेप नंबर 1 बताइए क्या होगा? स्टेप नंबर 1, मैं न्यू पार्टनर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। न्यू पार्टनर का नेम क्या है? अंकुर, तो मैं अंकुर ही बोलूंगा। ठीक है, और ओल्ड पार्टनर कौन है? ओल्ड पार्टनर है अमित एंड मुदित। ठीक, तो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1, अंकुर विल ब्रिंग his share of capital। ठीक है, अंकुर लाएगा कैपिटल। स्टेप नंबर 2, अंकुर will bring his share of premium। अंकुर लाएगा क्या? अपने हिस्से का प्रीमियम। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3,
इंपॉर्टेंट स्टेप है। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। स्टेप नंबर 4 में डिस्ट्रीब्यूट प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट बिटवीन old partners in their sacrificing ratio. और स्टेप नंबर 5 राइट ऑफ या रिटन ऑफ ऑलरेडी appear goodwill. Write off already appear goodwill account if it is exist in asset side of balance sheet. तो सबसे पहले नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, उसकी एंट्री करेंगे। फिर प्रीमियम के कोई भी 5 तरीके हो सकते हैं, उसकी एंट्री करेंगे। 5 में से कोई भी एक तरीका, ठीक है, उसकी एंट्री करेंगे 1 any 5 of them। फिर उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये हमारा 3rd स्टेप है, ये निकाला जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद उस प्रीमियम को, जो कि हमें स्टेप नंबर 2 में मिला है, स्टेप नंबर 2 का जो प्रीमियम होगा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और स्टेप नंबर 5 है कि जो भी हमारी गुडविल एग्जिस्टिंग होगी एसेट साइड में अपीयर होगी बैलेंस शीट में, उस गुडविल को हम क्या करने वाले हैं, राइट ऑफ करने वाले हैं। उस गुडविल को हमें बुक से खत्म करना होगा, उसकी एंट्री करेंगे। एंट्री मैंने आपको बता दी थी पहले से ही कि फर्स्ट स्टेप में जो एंट्री होगी कैपिटल लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री होगी। प्रीमियम की एंट्री मैंने पार्ट 1 में डिस्कस की हुई है, 5 एंट्री। और 3rd स्टेप में सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने टाइप 9 और 11 में जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, क्लासरूम कहीं भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें वो वीडियोस देख लीजिए, टाइप सीख लीजिए। और स्टेप नंबर 4 में प्रीमियम की एंट्री है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमित्स कैपिटल टू मुदित्स कैपिटल। ये डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है, क्योंकि जब प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उससे हमारे पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, उस वजह से ये एंट्री हमें करनी पड़ेगी। और गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री, गुडविल हमें एसेट साइड में अगर दी हुई है तो उसका बैलेंस ऑलरेडी डेबिट होता है, तो राइट ऑफ की एंट्री करने के लिए हमें गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने किया भी है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। यानी कि हम एसेट्स में से तो गुडविल को कर देंगे क्या, खत्म। एसेट्स में से गुडविल खत्म हो जाएगी और लायबिलिटी में से कैपिटल खत्म हो जाएगी। गुडविल का बैलेंस ऑलरेडी कैसा होता है, डेबिट होता है, और कैपिटल का बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस शीट में कैसा होता है, क्रेडिट होता है। जब राइट ऑफ की एंट्री करनी पड़ेगी, जब आप राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल को डेबिट से कर देंगे क्रेडिट, तो ये गुडविल खत्म हो जाएगी। और कैपिटल को कर देंगे डेबिट, तो ये कैपिटल भी क्रेडिट खत्म हो जाएगी। तो आपकी ये गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी और आपको ये करना ही करना है। तो ये 5 स्टेप आप अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगली जो वीडियो आने वाली है मैं उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसके साथ डिस्कस करूंगा। टिल दैट आप इसकी तैयारी अच्छे से करिए, 5 स्टेप अपनी कॉपी पे नोट्स बना के तैयार कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार।